जय टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं राहुल शुक्ला द कारगिल हाइट्स यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। ऐसे कोई भी विद्यार्थी जिनका सपना है देश की सेवा करना, वर्दी पहनना, तो उन सभी के लिए द कारगिल हाइट्स ने एक बहुत ही सुनहरा अवसर लेके आया है। और ये जो कारगिल हाइट्स की सबसे खास बात है कि यहाँ हम कंप्लीट पैकेज देने वाले हैं। कंप्लीट पैकेज का मतलब न सिर्फ हम आपकी रिटर्न की प्रिपरेशन करवाएंगे, साथ में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और साथ में आपका मेडिकल टेस्ट भी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे खास बात है। आइए उससे जुड़ी हुई कुछ खास बातों पे चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो हमारा बैच है, ये आपका बैच 10 सितंबर से शाम को 3 से 7 शुरू होने वाला है। और ध्यान रखिएगा, फिजिकल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा फिजिकल, पूरा मेडिकल, ये सब फ्री में कराया जाएगा। ठीक है, और एसएससी ने ये 2024 में बहुत ही सुनहरा अवसर दिया है। ऐसे तमाम गांव में ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र हो जाती है 18 साल और वो 10वीं पास भी कर लेते हैं, लेकिन वो परेशान रहते हैं, मूवीज़ देखा करते हैं डिफेंस से रिलेटेड। अगर आप में है वो जुनून, तो दी कारगिल हाइट्स आपके सपनों को उड़ान देगा। और इसी उड़ान को और ऊपर ले जाने के लिए आपके लिए ये शानदार बैच है। आइए जानते हैं इसमें कुछ और प्रमुख बातें कि ये जो आपकी वैकेंसीज है, खास तौर से जितनी भी सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, तो इसके अंतर्गत जो कई सारी वैकेंसीज आती हैं उन पे हम आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि कौन कौन से फोर्सेस इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कांस्टेबल के लिए स्पेशली जीडी जो जनरल ड्यूटी होता है वो किसमें, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए है और एसएसएफ के लिए, और राइफल मैन्स इन असम राइफल्स एंड सिपाही इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। खास बात समझिएगा, यहाँ 3 टर्म्स दिए जा रहे हैं। एक होता है कांस्टेबल, एक है आपका राइफल मैन और तीसरा है आपका सिपाही। मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, जो सिपाही है, क्या है सिपाही है के नाम से जो नारकोटिक्स है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और ये जो सर्विस है इसका पे स्केल भी देखा जाए तो लेवल 1 होता है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी आपकी कांस्टेबल है या फिर राइफल मैन है, इन सभी की जो सैलरी है वो लेवल 3 से शुरू होती है। इस बात को समझिएगा। और ये जो आपका एप्लीकेशन है ये स्टार्ट हो रहा है 5 तारीख से लेके 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर तक ये फॉर्म आपका फिल होगा। और लास्ट डेट आपकी 14 अक्टूबर है अप टू 11 PM तक, मतलब 11 बजे तक है। ठीक है, और लास्ट डेट 15 अक्टूबर है। इसके साथ साथ आपको ये फॉर्म गलत नहीं करना है, समझदारी से भरना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन बाद आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट, उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से इस बात को रखिएगा। ठीक है, आइए, और एक और खास बात कि ये जो वैकेंसी है, इसका जो एग्ज़ाम है और जो एग्ज़ाम की जो डेट दे रखी है, जो टेंटेटिव शेड्यूल है, वो है आपका जनवरी फरवरी। ध्यान से देख लीजिए कब है, जनवरी फरवरी 2025 में एग्ज़ाम होने की क्या है, पूरी क्या है संभावना है। ठीक है, ओके। अब आइए बात करते हैं, वैकेंसीज की बात कर लें कि कौन सी फोर्सेस में कितनी वैकेंसीज आई हैं। और एक खास बात कि हम आपको कुछ प्रेफरेंसेस के लिए भी गाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन इस बात को बताने से पहले जो मकसद होता है क्या कि एक खुशी होती है कि हम इस सर्विस में जाएंगे और हमें इतनी सैलरी मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 टाइप की है, एक है लेवल 1 और दूसरा है लेवल 3। तो जो लेवल 1 है ये है एनसीबी के लिए। किसके लिए है, एनसीबी के लिए। ठीक है, और एनसीबी के अलावा जितनी भी फोर्सेस हैं, अगर बात करें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स और एसएसएफ, इन सभी के लिए जो सैलरी लेवल होगा वो लेवल 3 होगा। तो आप देख रहे हैं सैलरी तो बहुत शानदार ही है, और इसके साथ साथ आपको वर्दी पहनने का भी सुनहरा अवसर मिल रहा है। ठीक है, इसकी बात। ठीक है, अगर वैकेंसीज की बात करें, मेल और फीमेल दोनों के लिए सेपरेट अच्छी वैकेंसीज है। मेल के लिए बात की जाए तो टोटल देखा जाए तो कितना है, 35,612, 35,612 कुल पद हैं। ठीक है, और अगर इसमें देखा जाए बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और एआर, एसएसएफ, इन सभी में प्रेफरेंस की जब आप बात करें
प्रेफरेंस की बात करें तो दो बातें होती हैं। एक तो होती है प्रेफरेंस के लिए कि आपको जिसमें रुचि हो, क्योंकि आपको पता है आज की डेट में ये सभी का एक अपना अलग अलग क्या होता है, रोल होता है, ठीक है। लेकिन अभी डिपेंड करता है, अगर आपको जंगलों में जाने का शौक है ना, ट्राइबल एरियाज में जाने का शौक है, तो इससे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, आईटीबीपी। क्या होता है, आईटीबीपी आप जा सकते हैं, ये सीआरपीएफ जा सकते हैं, ठीक है। और जिनका भी सपना है क्या, जिनकी ड्यूटी अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियल एरिया में जाना चाहते हैं, है ना, या फिर एयरपोर्ट्स में ड्यूटी करना चाहते हैं, ठीक है, मेट्रो रेल में वहां पे ड्यूटी करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है क्या, सीआईएसएफ। तो आप देख रहे हैं जिनका सपना है बॉर्डर में रहने का, तो उनके लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है। और जो सेक्रेटरिएट में जैसे सचिवालय हो गया वहां पे जॉब करने का सपना है, तो वो एसएसएफ के लिए भी क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो मतलब ये पैरामिलिट्री फोर्सेस अपने सभी फोर्सेस के लिए अपने दरवाजे खोल रखी है, ठीक है। तो ये रहा मेल के लिए। अब बात करते हैं फीमेल के लिए। बात करें तो फीमेल के लिए भी यही सभी पैरामीटर्स हैं, बीएसएफ के लिए, सीआईएसएफ के लिए, सीआरपीएफ के लिए, ठीक है, एसएस। और जो फीमेल है, फीमेल में एसएसबी के लिए नहीं है, इसके साथ साथ आईटीबीपी है और एआर है, और उसके बाद फिर एसएसएफ भी फीमेल के लिए नहीं है, ठीक है। और एनसीबी में कुछ लोग के लिए है, जैसे ओबीसी के लिए 4 सीटें दी गई हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और यूआर के लिए 6 है, टोटल 11 सीटें हैं। तो इस तरीके से टोटल बात की जाए तो टोटल जो वैकेंसीज है टोटल 39,481 है। कितना है, 39,481, इतनी पूरी वैकेंसीज हैं, ठीक है। फिर आइए कुछ और बातों पे डिस्कस कर लेते हैं। एज लिमिट, आपको पता है कि जो एसएससी है वो उसकी जो एज लिमिट है स्पेशली जनरल कैंडिडेट्स के लिए वो है कितना, 18 से 23 साल। ऐसे युवा साथी चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो जिनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 23 वर्ष है, वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या है, योग्य है। और एक और ख़ास बात, ऐसे कैंडिडेट्स जो बिलोंग करते हैं एससी एसटी से, उनके लिए 5 वर्ष की छूट है, कि मतलब 23 के बाद 5 वर्ष और भी ऐड कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है, ठीक है। इसी तरीके से अदर क्राइटेरिया क्या है, मेंशन है। तो वो इस एज क्राइटेरिया के अंतर्गत अगर आते हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आइए फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बात कि एक और इस आपकी एसएससी जीडी में एक और खास बात है, बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है एनसीसी कैडेट्स के लिए। क्योंकि जब कोई एनसीसी कैडेट्स होता है उसके अंदर एक जुनून आ जाता है, जिस लेवल में उसने एनसीसी की हो, चाहे उसने एनसीसी सी सर्टिफिकेट का होल्डर हो, बी सर्टिफिकेट का हो या ए सर्टिफिकेट का हो, ध्यान रखिएगा। उसके लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि उसको बोनस मार्क्स दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, उसको बोनस मार्क्स दिया जाएगा। और बोनस मार्क्स तभी दिए जाएंगे जब वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय इस बात को मेंशन करेगा कि मेरे पास बी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट या ए सर्टिफिकेट। ये उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। तो जो एनसीसी, जिनके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है, उनको 2% का क्या मिलेगा, 2% का क्या बोनस मार्क्स मिलेगा। जिनके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट उनको 3%, और जो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उनको 5% का बोनस मार्क्स मिलेगा सभी के कंपैरिजन में। ये खास बात है। लेकिन ये सुविधा किसके लिए नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए। लेकिन उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अदर जनरल कैंडिडेट्स है, जनरल का मतलब एक्सेप्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन है ना, उनके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। लेकिन एक्स सर्विसमैन को ना तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना है, ना तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना, उनको केवल और केवल सीबीटी रिटन एग्जामिनेशन देना है, और उसके बाद सीधा सीधा उनका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। ये खास बात है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात जानते हैं। क्योंकि आपको इसमें अपना फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित कराना है तो आपको रिटन क्वालिफाई करना होगा, और ये तो पूरे हर जगह आपको कराया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ द कारगिल हाइट्स आपको स्पेशल क्या देता है, कंप्लीट पैकेज। और कंप्लीट पैकेज क्या है, यहाँ पे हम आपको पूरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कराएंगे, और इसके साथ पूरा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें आपका मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट किस बात का होता है, मेजरमेंट आपका हाइट होता है, आपका चेस्ट होता है, आपका वेट होता है।
यही तो मापा जाता है। और इसके साथ साथ आपका मेडिकल टेस्ट, ये सभी चीजें हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे अपने सभी स्टूडेंट्स को। आइए रिटन टेस्ट की बात करते हैं। जो रिटन टेस्ट है वो होता है आपका 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट के अंदर मतलब 60 मिनट, सोच रहे हैं आप, नॉलेज के साथ स्पीड का भी टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके अगर सब्जेक्ट्स की बात करें कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसके 4 सेक्शंस हैं, पार्ट ए, बी, सी और डी। पार्ट ए में है सिंपल सा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब आसान भाषा में वही तर्क शक्ति, रीजनिंग आता है। और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन रहेंगे, केवल 20 प्रश्न और एक प्रश्न 2 नंबर के, तो 20 दुनाई कितना हो गया, 40 नंबर हो गया। फिर आइए बात करते हैं जीके एंड जनरल अवेयरनेस। जीके जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, और जनरल अवेयरनेस सामान्य जागरूकता। इसको फिलहाल मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि जब आप लोग आएंगे तो मुझसे मुलाकात होगी। और एक और बात मैं बता दूं कि सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता में अंतर क्या है, शायद आपको पता भी होगा, नहीं पता थोड़ा सुन लीजिए। देखिए सामान्य ज्ञान में क्या होता है, सिंपल सा फैक्ट होता है। सिंपल क्या होता है, फैक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी। ये सीधा सीधा क्या हो गया, जीके हो गया। लेकिन ये जो विटामिन सी है इसकी कमी से स्कर्वी हो गया। स्कर्वी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करेगा, या ये विटामिन के सेवन से आपको ऊर्जा मिलती है या नहीं मिलती, तो इसका काम क्या होता है, इन सभी के दायरे में आपको क्या होना चाहिए, उसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, जानकारी होना चाहिए। तभी आप एक सुशिक्षित क्या बन सकते हैं, तो क्या बन सकते हैं, एसएससी जीडी के पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए सेक्शन सी में देखते हैं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। इसमें भी सेम क्वेश्चन 20-40 मार्क्स, और इसमें जीके और जीए में भी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और लास्ट आता है, और एक लास्ट आता है इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी। मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन कोई बात नहीं, आप हिंदी तो पढ़ सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात होती है। तो ये ऑप्शनल है, या तो आप आइदर इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों में से किसी एक विषय का चुनाव कर सकते हैं। तो इस तरीके से बात की जाए तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, 24 जा 80 क्वेश्चंस हो गए, और ये आपका 160 क्या हो गए, मार्क्स हो गए, ठीक है। ये है रिटन, और ये रिटन अनिवार्य है सभी जनरल कैंडिडेट्स के लिए और इसके साथ साथ एक्स सर्विस मैन के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगली बात के लिए, सिलेबस की बात करें, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां तो आपको एक डायरेक्शन मिला, अब सिलेबस आपको देगा कि आपको पाथ डिसाइड करेगा, रास्ता बताएगा कि आपको कौन से रास्ते में चलना है, इसीलिए तो पाठ्यक्रम निश्चित होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। रीजनिंग में, रीजनिंग के आपके कई सारे टॉपिक्स हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब और आपके रीजनिंग वाले सर आएंगे तो वो आपको और भी डिटेल में चीज़ों को बताएंगे, ठीक है। और फिर दूसरा आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के ये सेक्शंस हो गए। फिर इसके साथ साथ आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के सेक्शंस हो गए, जिसमें आप देख रहे हैं कई सारे चैप्टर्स हैं। और उसके बाद जो आपका लास्ट सेक्शन वो इंग्लिश या हिंदी, इन दोनों में से किसी एक विषय का चुनाव करके आपका पूरा का पूरा सिलेबस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ रिटन जैसे ही क्वालिफाई होंगे, और आपको पता है जितनी भी वैकेंसीज हैं उसका 8 गुना 8 टाइम्स ही बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा। किस चीज़ के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। देखिए, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होने वाला है, और एक खास बात, ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा ये एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं है, ठीक है। ये किसके लिए है, किसके लिए है, किसके लिए, सभी जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और रेस में भी एक खास बात, दो डिफरेंस है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो लद्दाख रीजन से आते हैं उनको, जो मेल वाले कैंडिडेट्स उनको 1600 मीटर, कितना 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर कितने मिनट में कंप्लीट करना है, 7 मिनट में कंप्लीट करना है। और जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगी कहाँ की, लद्दाख रीजन की, उनको 800 मीटर करना होगा 5 मिनट में, ठीक है। ये तो केवल और केवल लद्दाख रीजन के लिए, लेकिन इसके अलावा भारतवर्ष के किसी भी कोने में कोई भी युवा साथी होंगे तो उनके लिए 5 किलोमीटर की रनिंग है 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1600
मीटर 8.5 मिनट में। ये रनिंग है, रेस है। और सबसे खास बात यही तो है जो द कारगिल हाइट्स को हाइट्स पे ले जाती है। आपके सपने को उड़ान देने के लिए कारगिल हाइट्स ये आप सभी के लिए फ्री है। ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बोला कि हम आपको कंप्लीट पैकेज देने वाले, क्योंकि रिटन से सिर्फ आपका नहीं होगा, आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, इसलिए उसकी भी तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने फील भी किया होगा, खाना कितना भी टेस्टी हो लेकिन नमक की क्वांटिटी बढ़ गई, कम हो गई तो खाने में मज़ा नहीं आता। ठीक वैसे ही आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया, लेकिन अगर आप इस फिजिकल स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं करते तो आपका फाइनल सिलेक्शन रुक सकता है। तो इसलिए हम आपके साथ हैं। ठीक है, आइए और कुछ बातों पे जानते हैं। फिर अब बात आती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, आपने देख लिया जिसकी हम लोग फ्री प्रिपरेशन कराएंगे। और खास बात फिर आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब मापन होगा, और मापन किस बात का होगा? आपकी हाइट का होगा। जो मेल कैंडिडेट्स उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर। जो फीमेल कैंडिडेट्स उनका 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये है जनरल मतलब एक सामान्य व्यक्ति। लेकिन कुछ रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं, और रिलैक्सेशन दिए गए हैं कुछ कैटेगरीज के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो एसटी कैंडिडेट्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले हैं, उनमें जो मेल कैंडिडेट्स उनकी हाइट होनी चाहिए मात्र 162.5 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए होना चाहिए 150 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वाले हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वाले हैं, उनके लिए तो और कम कर दिया गया। ऐसे मेल जिनकी हाइट कितना हो 157 सेंटीमीटर, वो एलिजिबल हैं। और जो फीमेल है, और फीमेल के लिए आप देख पा रहे हैं 147.5 सेंटीमीटर। तो ये क्राइटेरिया है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज दी गई है। ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं, ये हाइट की भी है। ठीक है, और भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो गढ़वाली हैं, कुमाऊनी हैं, डोगराज हैं, मराठास हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो ऐसे स्टेट्स में असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इन लोगों के लिए भी जो मेल की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए? 165, और फीमेल की होनी चाहिए कितना? 155 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हाइट का एक मोटा मोटा क्या हो गया? आपका मेजरमेंट हो गया। अब नेक्स्ट मेजरमेंट जो टेस्ट है आपका वो होता है चेस्ट का होता है। और चेस्ट की खास बात क्या होती है? चेस्ट का मेजरमेंट तो होता ही है, लेकिन इसके साथ में आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड करना होता है, चेस्ट को फुलाना भी होता है। यही खास बात है जो ट्रेनिंग का, जो हम कारगिल हाइट्स कराने वाला है। ठीक है ना? ओके, फिर इसमें देखते हैं कि जो एक्सपेक्टेड है, एक्सपैंडेड है कितना? 80 सेंटीमीटर, और मिनिमम एक्सपेंशन कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, और ऐसे कैंडिडेट्स जो बिलोंग करते हैं किसमें? एसटी वाले, उनके लिए अनएक्सपैंडेड कितना होना चाहिए? 76, और मिनिमम एक्सपेंशन कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। तो ये चेस्ट का क्या हो गया? मेजरमेंट हो गया। ठीक इसी तरीके से ऐसे कैंडिडेट जो गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा ये सब बिलोंग करते हैं, उनका भी कितना होता है? 78 होना चाहिए, और एक्सपेंशन वही है कितना? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है? जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा उसमें सबसे पहला जो होगा, तो जो सबसे पहले वो कॉमन फॉर ऑल कैंडिडेट्स, वो क्या है? CBE, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। मतलब आपको ऑनलाइन, क्या ऑफलाइन पेपर नहीं है, ये ऑनलाइन पेपर है। ऑनलाइन में बैठ के आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है, एक तो ये होगा। और जैसे ही आपका रिटन क्लियर होगा, और ये रिटन जिनका क्लियर कितना होगा? 8 टाइम्स। ध्यान रखिएगा, क्योंकि एसएससी की बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, जैसे एसएससी CGL हो गया, CHSL हो गया, वहाँ का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। ठीक, वहाँ 13 टाइम्स 15 टाइम्स के आसपास होता है। बट इसके लिए एसएससी जीडी के लिए खास बात है कि टोटल वैकेंसी का 8 गुना ही बच्चों को क्या होगा? रिटन क्वालिफाई कराया जाएगा। ठीक है, और रिटन क्वालिफाई कराने के बाद फिर आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेजरमेंट होगा। और जैसे मेजरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो उसके जस्ट बाद फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और इसको क्लियर करने के बाद फिर आपका होगा कौन सा? मेडिकल एग्जामिनेशन, और लास्ट होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इन सभी पैरामीटर को, इन सभी सिलेक्शन को, मोड को फुलफिल करने के लिए
आप जुड़ सकते हैं दी कारगिल हाइट के टीम के साथ, क्योंकि हम आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं सभी सेक्शंस की, और हम आपसे जुड़ेंगे और हमेशा लास्ट तक जुड़ेंगे जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। सिर्फ रिटन एग्जाम नहीं, साथ में आपका फिजिकल मेडिकल कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। ओके, और एक और बात कि जो मिनिमम स्कोरिंग होगी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए जो स्कोरिंग होगी वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए कितनी होनी चाहिए, 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरीज के लिए 20%। ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपका क्या कट ऑफ जो आएगा, नॉर्मलाइजेशन जब होगा उसके बाद ये चीज़ें होंगी, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम इतना होना चाहिए, ठीक है। ओके, फिर आइए बात करते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स के बारे में। ये तो मैंने बता दिया कि ये ऐसे कैडेट्स जिन्होंने एनसीसी किया हुआ है उनके लिए बोनस मार्क्स दिया जाएगा, इंसेंटिव है, इंसेंटिव, ठीक है। चलिए, किसके लिए, जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर है उनको 5%, बी वालों को 3% और ए वालों को 2%, लेकिन ये तभी मिलेगा जब आप फॉर्म फिल करते समय अपने जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है आपको वहाँ मेंशन करना होगा कि आपने कौन से एनसीसी सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट, कौन कौन सर्टिफिकेट हैं। अगर आपके पास कई सारे सर्टिफिकेट हैं तो आपको ऐड करके उतने परसेंटेज का बोनस मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे इस बात को चेक करेंगे, अगर आपका सर्टिफिकेट है, फिजिकली प्रेजेंट है, तभी आप फिल करिएगा, ठीक है। तो जिनके लिए है, जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट्स है वो इसके लिए बहुत लकी हैं, और आपको यहाँ बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट के साथ साथ जो फोर्सेज वहाँ पे, और स्पेशली यहाँ पे कितनी फोर्सेस दी गई हैं, 8 फोर्स, ए से लेके एच का मतलब H8 होता है ना। रीजनिंग में आपको अल्फाबेटिकल भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। A1 और H8 मतलब टोटल 8 फोर्सेस हैं। इसमें आपको प्रेफरेंसेस भरनी पड़ेगी, और प्रेफरेंस को भरने के लिए 2-3 बातों का आप ख्याल रखिएगा। सबसे पहला तो ये हो गया कि लेवल पे किस लेवल का है, और आपको बताया मैंने कि आपको ये नारकोटिक्स को छोड़ के इसकी जो पे स्केल है वो है लेवल 1, और इसके अलावा जितनी भी हैं सर्विसेज हैं उनका है आपका लेवल 3। एक तो ये हो गया, सैलरी मैटर करती है, आप तो इसको दे सकते हो। उसके बाद आपका इंटरेस्ट, यूनिफॉर्म तो मिलेगी लेकिन आपका इंटरेस्ट, आपका सपना कहाँ है, बॉर्डर देखना है, आपको बॉर्डर देखना है तो बॉर्डर एरियाज में बीएसएफ है, आईटीबीपी है, आपको इंडस्ट्रियल एरिया में जाना है, एयरपोर्ट में जाना है, मेट्रो स्टेशन में जाना है, उसके लिए आपका सीआईएसएफ है, ठीक है। सेक्रेटरीट सर्विस है, सचिवालय जाना है, ठीक है, वहाँ के लिए आपका एसएसएफ है। तो ऐसी कई सारी क्या है आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तो जिसमें आपका सपना हो, इंटरेस्ट हो, आप इसके लिए एलिजिबल है और उसके अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे। और एक खास बात ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आप कर सकते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम हो उसको प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली ये डिसाइड होगा, मिलेगा आपके टोटल मार्क्स के बेस पे, क्योंकि सभी बच्चे फिल करेंगे ना, सबको सीआईएसएफ चाहिए, तो मिलेगा किसको, जिसके रिटर्न में अच्छे मार्क्स होंगे, ठीक है। ओके, फिर आइए बात करते हैं क्या कि दी कारगिल हाइट सबसे अलग क्यों है। अलग इसलिए है क्योंकि हम आपके साथ कंप्लीटली जुड़े हैं। कंप्लीटली का मतलब कंप्लीट पैकेज के साथ। एक बार आप हमारे पास आएंगे और ये हम आपके रिटन की तैयारी, फिजिकल की तैयारी, साथ में मेडिकल टेस्ट कंप्लीटली हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो अगर आपके कुछ और डाउट्स होंगे तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा और हम आपके सभी प्रश्नों का आंसर देंगे। तो मिलते हैं क्लास में 10 तारीख को 3 से 7, आना मत भूलिएगा, वेट करूंगा। थैंक यू, जय हिंद। कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया सर?